अधिकारी अगर जो गलत करेगा भाइयों चक्कर कटवा देंगे, ऐसी हालात इन लोगों की कर देंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त नारनौंद के अनाज मंडी में जबरदस्त रैली रणजीत सिंह चौटाला के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हिसार लोकसभा सीट पर, और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लोगों को आह्वान किया है कि 4 जून के बाद नए तरीके से नए क्लेवर में सरकार आपको नजर आएगी, आपके काम होंगे। उन्होंने कहा कि खुले दिल से वो उनके चंडीगढ़ आवास पर आएँ। उन्होंने कहा कि किसी बात का संकोच मत रखें, जब चाहे जब दिल करे उनके आवास पर आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 4 जून के बाद, क्योंकि चुनाव आचार संहिता है। और साथ में कामचोर अफसरों को भी नसीहत दे गई। उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरों की एक लिस्ट तैयार कर लें और फिर आचार संहिता खत्म होने के बाद में उनके चक्कर कटवाए जाएंगे, यानी कि उनका इलाज किया जाएगा। ये जताने की कोशिश की गई है कि नायब सिंह सैनी सरकार नए तरीके से, नए क्लेवर के साथ, नए फ्लेवर के साथ लोगों के काम करेगी और नई योजनाओं को अमली जामा पहना जाएगा। तो कुल मिलाकर जनता जैसा चाहती है वैसा ये सरकार काम करेगी। रणजीत सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और उनके हाथ मजबूत करने हैं। उन्होंने कहा कि वो उनको अगर लोग वोट देते हैं तो सीधे सीधे मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। लिहाजा ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। उन्होंने कंपेयर भी किया और लोगों से कहा कि आप खुद तय कर लें कि मोदी ठीक है या फिर राहुल गांधी। कैप्टन अभिमन्यु का भाषण लोगों को बेहद उत्तेजित कर गया, जमकर तालियां मिली और उन्होंने कटाक्ष भी कसे, तंज कसे। किस किस पे कसे वो आप सुनकर अंदाज़ा लगाएंगे। उन्होंने बाबू बेटे का जिक्र किया, देवर भाभी का जिक्र किया, दादा पोते का जिक्र किया और पता नहीं क्या क्या नाते रिश्ते वो बता गए, किस किस के बारे में क्या क्या कहे गए, क्या इशारा कर गए, वो खुद आप तय कर लें। लेकिन रैली ज़बरदस्त थी, भीड़ ज़बरदस्त थी और नारनौंद में शायद इस रैली के बाद माहौल भी बदलेगा। आइए आपको सुनाते हैं किस किस नेता ने क्या क्या कहा। इन्हें लोकल जज्बा का तो रणजीत सिंह जी को ज्यादा पता होगा। ये तो बाबू बेटे का नहीं, बेटा बाबू का नहीं। इनका तो एहसास होता है भतीजा चाचा का नहीं, चाचा भतीजा का नहीं, जोर भाभी का नहीं, भाभी जोर की नहीं। इनका तो महाराज समझ में पोता दादा का नहीं, दादा पोता का नहीं। महाराज इनका सौदा ही समझ में नहीं आया। अरे हरियाणा में खूब बढ़ावे, इनका पल्ला कुछ नहीं, जहाज नहीं और सारा हरियाणा में खूब बढ़ाते चले। ये बताओ क्या इनको कोई वोट मांगने का हक है? वो बताओ, मैंने पूछेगा हमको तो बताओ भाई। ये भाई सारी बात समझ लो, सारे समझदार आदमी हो। बस नायब सिंह सैनी जी हमारा सौभाग्य है, हमने इनको 25 सालों से संगठन में काम करते हुए देखे। बहुत ही ईमानदार, बहुत सच्चे आदमी और बहुत धोखा देनी आदमी नहीं है, साथ देनी आदमी और गरीब के हमदर्द आदमी है, सामाजिक आदमी है। इनके मन में पेट पाप नहीं है। आप सभी आप इनको साथ दो, इनकी मदद करो। और मैं आपके बीच में कह रहा हूं, अगर आप इस बात का समर्थन करते हो तो हम कहते हैं भाई एड़ी चोटी का जोर लगाकर आपका साथ देंगे। आप जितना डालोगे हम सवाया करके आपको देने का वापिस काम करेंगे। नायब सिंह, एक बार जोर से दोनों हाथ उठा करके नायब सिंह जी का समर्थन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, परंतु हमने नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये देश नरेंद्र मोदी जी को 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। एक जोरदार जयकारे के साथ हम नरेंद्र मोदी जी तक ये बात जाए और ये संकल्प ले कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 के बाद जब ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इस विकसित राष्ट्र के लिए हम सब एक एक वोट देने का काम करें और जोरदार जयकारे के साथ हम ये अपनी वाणी को विराम देंगे। भारत माता के, भारत